जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कहा, सुनिए। तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा है कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री। बात करते हैं, जिस तरह से देखिए, पहले आप कानून मंत्री भी रहे हैं और हम धारा 370 की बात करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था ये केंद्र सरकार का, जिसको लेकर देखिए तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई और उसमें से तमाम लोगों ने इसको बहाल करने की याचिकाएं लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार पर के फैसले पर सवाल खड़ा करना ही उचित नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर कि धारा 370 खत्म करने का जो पार्लियामेंट ने निर्णय लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने इसको पेश किया था और महामहिम राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा 370 को हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी। अब ये पूर्ण विराम इस पर लग गया है। लेकिन विपक्ष की हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हारने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कानूनी लड़ाई तो समाप्त हो चुकी है। अब वो दूसरी लड़ाई कोई धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन टाइप की करना चाहें तो वो तो गैर संवैधानिक है। लेकिन कानूनी रूप से इस देश के सभी लोगों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरा विश्वास है और 5 जजों की पीठ ने ये निर्णय लिया। इससे ऊपर कोई अपील होती ही नहीं है। तो क्या माना जाए, विधानसभा चुनावों का अब रास्ता साफ हो चुका है? क्या विधानसभा चुनाव जो है आपको लग रहा है, जिस परिस्थिति में ये बयान आया है महबूबा मुफ्ती का, शांति प्रिय तरीके से चुनाव हो पाएंगे? निश्चित तौर से शांति प्रिय तरीके से चुनाव कश्मीर में वर्षों से जो पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के चुनाव नहीं हुए थे, वो चुनाव हुए हैं। जो भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराता था वो अब हर जगह फहरा रहा है। बहुत देश के सर्वाधिक ऊंचा झंडा भी वहाँ पर है। राजौरी में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। स्कूल खुल रहे हैं, अस्पतालों में लोग आ रहे हैं। पर्यटन की ये स्थिति है कि श्रीनगर में होटल खाली नहीं मिल रहे हैं और जनमानस मुख्य धारा में आ चुका है। और जब भी चुनाव, तो संवैधानिक प्रक्रिया होने ही हैं, तो जब भी चुनाव होंगे शांति तरीके से होंगे। केवल भावनात्मक ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया, वो एक पढ़ी लिखी हैं, मैं सांसद रहा हूँ, उनके साथ मुख्यमंत्री रही हैं, उनको इस देश के संविधान का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करना चाहिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो इसी कश्मीर में के प्रवास के दौरान जनसंघ के निर्माता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक यात्रा की थी कि इस देश में एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और एक संदिग्ध मौत हुई है। आज उनकी आत्मा को शांति इसलिए मिली होगी, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनके सपने को साकार किया है और वो जहाँ भी होंगे आज उनकी आत्मा खुश होगी कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वो पूर्ण रूप से अब लागू हो चुका है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से तमाम गठबंधन बने थे 2019 में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं इन गठबंधन के तमाम दिग्गजों को अलग अलग सीटों पर मात दी थी और 2024 की स्थिति तो बेहद बदल चुकी है। अब देखना ये होगा कि 2024 में बीजेपी कितनी सीटों से, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या 80 में से 80 का टारगेट पूरा कर पाएगी। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।